हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम्स भी यूज़ करते हैं। तो थ्योरम से जो है वो सर्किट ईजिली सॉल्व हो जाता है, जिससे हम किसी भी नेटवर्क का करंट और वोल्टेज कितना जा रहा है वो हम पता कर सकते हैं। टोटल करंट और टोटल वोल्टेज पर पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है वो हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पीएसबीटी पेपर में आता ही आता है। जितने भी डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थेवेनिन थ्योरम्स क्या है? थेवेनिन थ्योरम का मैंने डेफिनेशन लिखा है, एनी इलेक्ट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, ठीक है। ये जैसे कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल जो है ये वाला नेटवर्क है, उसमें रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ईएमएफ जिसको सोर्स बोलते हैं हम, और हमारे पास लोड लगा हुआ है आर जिस पे हम आउटपुट लेते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब होता है, वन पोर्ट का मतलब होता है टू टर्मिनल, ठीक है, टू टर्मिनल। और टू पोर्ट का मतलब कितना हो गया? फोर टर्मिनल। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर फोर टर्मिनल है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टू पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो टू पोर्ट नेटवर्क ही हैं। मीन्स दो उनके इनपुट पे टर्मिनल होते हैं, दो उनके आउटपुट पे टर्मिनल होते हैं। तो कोई भी टू पोर्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट, उसके इक्वल टू मीन्स सेम, उसके इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू। उसमें क्या लगा होगा? वोल्टेज सोर्स, जिसको हम ईटीएच बोलते हैं। बस जितने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है एक और लग जाए, उन सभी को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे यहाँ पर? ईटीएच। तो यहाँ पर हमारा ईटीएच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? ईटीएच आ जाएगा। मीन जितने भी हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उनको रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे? ईटीएच। और जितने भी हमारे ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, इसकी जगह लिख देंगे हम RTH। इसका मतलब क्या है? ईटीएच का मतलब है थेवेनिन वोल्टेज, क्योंकि ये साइंटिस्ट था इसने बनाई थी सॉल्व करने के लिए सर्किट, तो इसका नाम क्या पड़ गया? थेवेनिन वोल्टेज। और इसने जो इसको रिप्लेस कर दिया, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस जो इनकी निकाल दी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम RTH। तो इसका मतलब उसने ये वाले सर्किट को, इतने वाले सर्किट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वाले सर्किट को इतना उसने रिप्लेस कर दिया इस वाले सर्किट में, ठीक है। तो ये हमारा थेवेनिन सर्किट बन जाएगा, थेवेनिन नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? थेवेनिन नेटवर्क, ठीक है। तो ये बन जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो अब इसमें निकालना है हमने, ये हमने चीज़ निकालनी है और इससे ही हम फिर निकालेंगे टोटल करंट भी, इसमें कितना जा रहा है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें RTH और ETH निकालना पड़ेगा कि सर ये कैसे निकालते हैं। इतना बड़ा सर्किट था उसको आपने कितने में कन्वर्ट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया इतने छोटे से सर्किट में, और यहाँ से तो आप करंट ईजिली निकाल सकते हो। तो कैसे किया? ETH RTH निकालते कैसे हैं ये बताइए। आगे हम यही देखने जा रहे हैं कि ETH और RTH कैसे निकालते हैं। थेवेनिन वोल्टेज और जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने कंसीडर कर लिया एक नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसको नेटवर्क कर लिया। उसमें हमारे वोल्टेज सोर्स है हमारा ई हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है, एंड लोड है, एंड हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने ETH निकालना है। ETH का मतलब मैंने अभी बताया आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? हम ओपन कर देंगे आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हम कर देंगे ओपन द आउटपुट टर्मिनल, ओपन द आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। अगर हम आउटपुट टर्मिनल को ओपन करेंगे इसका मतलब हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पर ये वाला ओपन करना है, इसको ओपन करना चाहते हो तो आपको लोड जो है, ये वाला लोड जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिमूव द लोड। अब देखो यहाँ पर ई है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जो लोड है यहाँ पर हमारा ई था, मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो आएगी ई टी एच, ये वाली। अब ये निकालेंगे कैसे, ई टी एच जो है वो निकालेंगे कैसे, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, तभी हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अभी आपको ये पता है ये वाली वोल्टेज जितनी होगी यहाँ पर भी उतनी होगी और यहाँ पर भी उतनी होगी। मतलब ई टी एच क्या है, इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकाल दें R2 के अक्रॉस, क्योंकि ये भी सामने सामने है, ये क्या है एक दूसरे के आमने सामने है, तो उसका मतलब जो R2 रेजिस्टेंस के सामने की, जो R2 की जो रेजिस्टेंस जो ईएमएफ होगी वही आएगी इसकी, जहाँ पर इतनी वोल्टेज यहाँ R2 पे आएगी उतनी ही यहाँ पे आएगी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, इस R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अगर अब देखा जाए यहाँ पर तो ओपन है, ठीक है, ये चीज़ ओपन है, ठीक है। अगर ये चीज़ ओपन आ जाएगी तो करंट यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, इस फ्लो में जाएगा, ठीक है, इसमें करंट जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला, तो इसमें करंट किस में होएगा, R2 में, तो इस सभी में कितना करंट जाएगा, करंट फ्लो थ्रू R2, फ्लोइंग थ्रू R2 में कितना करंट जाएगा वो क्या होगा, देखिए करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R, यही होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास है, देखिए हमारे पास E है, V की जगह क्या है E है, और नीचे आएगा, नीचे हमारा दोनों का आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि देखो करंट यहाँ पर ये सीधा जा रहा है और रेजिस्टेंस क्या है, देखो ये करंट का फॉर्मूला क्या है, E/V मीन्स V/R भी बोल सकते हो, V/R, ठीक है, या फिर हम E/R भी बोल सकते हो। तो V है, E है, हमारा R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, अब देखिए ये तो रिमूव हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से ये रिमूव हो गया है, ठीक है। अब ये वाला ऐसे है, ऐसे रेजिस्टेंस है और ऐसे रेजिस्टेंस है, देखा जाए तो R1 R2, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है, ऐसे ही है ना, तो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये सीरीज हो रही है, इसमें करंट सेम जाएगा, तो यहाँ पर आएगा R1 + R2 मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगी। आपको पता है सीरीज में जो है वो ऐड हो जाता है, तो फॉर्मूला हमने यही लगाया E/R। E हमारा एक E है, R हमारा R1 + R2 है क्योंकि सीरीज में है, तो ये बन जाएगा। अब वोल्टेज अक्रॉस क्या आएगी, वोल्टेज अक्रॉस, अब निकालना क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R2, जो हमने वोल्टेज अक्रॉस R2 निकालनी थी वही तो हमारी ETH थी, ठीक है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, V = IR, यही होता है। तो ये हमने क्या निकाला, I निकाला, यही निकाला था हमने, ठीक है। अब V = IR यही है। अब I कितना है, I हमारा है ETH = I कितना है, पहले हमने निकाला E/R1 + R2, और साथ में क्या आएगा, किसके क्रॉस निकाल रहे हैं हम, वोल्टेज अक्रॉस R2, तो यहाँ पर IR2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा IR2, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा ETH निकालने का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, ये हमारा ETH निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ऐसे हम निकालेंगे। आगे हमारा जो पॉइंट आता है, जो हमने ETH तो निकाल लिया जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, ये निकालना आपको आ गया है। आगे हमने देखना है कि RTH कैसे निकालेंगे, तो RTH के मैंने अभी बताया आपको, इसको रिप्लेस कर दिया था थेवेनिन ने इस सभी नेटवर्क को इसमें, इसका मतलब हमें ये चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी।
और ये भी चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, रिमूव द लोड, मैंने लोड भी रिमूव कर दिया। अब देखो ध्यान से, RTH में मैंने रिमूव कर दिया ऑल द EMF, मैंने EMF भी रिमूव कर दी, ठीक है, और जिसको हम बैटरी बोलते हैं वो भी रिमूव कर दी, और लोड भी जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो रिमूव करने से क्या हुआ, अब देखो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, इसका मैंने शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ऐसे ऐसे मैंने क्या कर दिया इसको, ये बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है अब, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे RTH, ठीक है, क्योंकि मैंने लोड भी रिमूव किया हुआ है और यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया इनपुट टर्मिनल को, तो मैंने इनपुट टर्मिनल को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जहाँ पे बैटरी लगी थी। अब कैसे निकालेंगे RTH भी, RTH अगर निकालना चाहते हो तो सिंपल सा फंडा है। अब ये देखो ये अकेला है, ठीक है, ये वाला तो अकेला है, तो R3 ऐसे ही आ जाएगा प्लस, अब ये देखो दोनों, अगर इसमें करंट आई जाएगा तो इसमें करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, R1 और R2, ये दोनों पैरेलल में है। मैंने बताया था जब भी दोनों पैरेलल में होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R3 प्लस, मैंने डायरेक्ट बताया था जब भी पैरेलल में होगी ऊपर मल्टीप्लाई लिख देनी है आपने और नीचे आपने प्लस लिख देना है। तो ये आपने RTH निकालने का मेथड भी सीख लिया है, सिंपल सा मेथड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या निकाला, RTH भी निकाल लिया, ETH भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमने ETH भी निकाल लिया, RTH भी निकाल लिया, आगे क्या करेंगे सर, अब आगे इजी है, ठीक है। तो ETH हमारा हो गया है, ठीक है, ये वाला हो गया ETH, ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ETH आ गया है, यहाँ पर हमारा RTH आ गया है, ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा RL आ गया है। अब हमने इसमें निकालना क्या है, इसमें हम टोटल करंट ही फाइंड आउट करना चाहते हो ना, ठीक है। तो टोटल करंट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल भी सकते हैं द करंट फ्लो थ्रू एनी नेटवर्क, अगर हम किसी में भी नेटवर्क में करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो करंट का फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया, I इजिकल टू E/R, ठीक है, I होता है, तो I इजिकल टू E क्या है हमारा ETH, और R क्या है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में, तो यहाँ पर RTH प्लस RL, तो ये हमारा जो है टोटल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए नेटवर्क, I क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये हमने जो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने निकालना सीख लिया है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इसके नोट जो है psbeautypaper.com और jksmartclasses.com पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।